आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली की सुबह की शुरुआत भूकंप के तेज झटकों से, घरों से बाहर निकले लोग। दिल्ली में आए भूकंप पर पीएम मोदी ने लोगों से की अपील। नई दिल्ली स्टेशन में भगदड़ के बाद रेलवे ने एंट्री एग्जिट के नियम बदले। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री 18 फरवरी को रामलीला मैदान में ले सकते हैं शपथ। सऊदी अरब में क्या यूक्रेन को आमंत्रित नहीं किया गया? गाजा में नर्क के दरवाजे खोल देंगे, नेतन्याहू ने हमास को दी खुली धमकी। टोल टैक्स और फास्टैग से जुड़े नए नियम आज से लागू। मोनालिसा को विदेश से ऑफर, महाकुंभ के बाद महाशिवरात्रि पर खुली किस्मत। छावा की सुनामी में चुपके से कैप्टन अमेरिका ने मारी बाजी। और धोनी का आखिरी आईपीएल, क्या रिटायर होने वाले हैं माही? दिल्ली वालों के लिए सोमवार की सुबह सामान्य नहीं थी। दरअसल इस इलाके में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह 5:36 पर 4.0 की तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने एक्स पर लिखा कि भूकंप का केंद्र दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में था। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.0 दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस ने एक्स पर लिखा, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी सुरक्षित हैं। आपातकालीन सहायता के लिए 112 डायल करें। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, मैं सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह 5:36 पर धरती हिल गई। इसकी वजह भूकंप का नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में 4.0 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप का केंद्र दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई पर था। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने एक्स पर लिखा, दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मैं हर किसी से अपील करता हूँ, सुरक्षा सावधानियों का पालन करें, सतर्क रहे। अधिकारियों ने स्थिति पर नजर बनाकर रखी है। अगर आप ट्रेन से सफर करने जा रहे हैं और आपकी ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन से है तो ये खबर आपके लिए काम की है, वरना आपको स्टेशन में एंट्री और एग्जिट के लिए चक्कर लगाना पड़ सकता है। भारतीय रेलवे ने हादसे के बाद स्टेशन में एंट्री एग्जिट के नियम बदल दिए हैं। रेलवे ने यह फैसला यात्रियों को सुविधाजनक तरीके से स्टेशन के बाहर से प्लेटफॉर्म तक पहुँचने के लिए लिया है, जो तत्काल लागू कर दिया गया है। भारतीय रेलवे के अनुसार मौजूदा समय स्टेशन में ज्यादातर भीड़ महाकुंभ जाने वाली की होती है। ये यात्री स्टेशन में पहाड़गंज और अजमेरी गेट दोनों ओर से प्रवेश करते हैं। एक दिन पूर्व हादसे में प्रयागराज जाने वाली गाड़ी ने अनाउंसमेंट के बाद ही हुआ था, इसीलिए भारतीय रेलवे ने तत्काल प्रभाव से स्टेशन में एंट्री और एग्जिट का फैसला ले लिया है। भाजपा 27 साल बाद राजधानी में सरकार बनाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 18 फरवरी को होने की संभावना है। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन रामलीला मैदान में हो सकता है। सूत्रों ने पहले बताया कि भाजपा ने सोमवार को विधायक दल की बैठक बुलाई है। हालांकि बाद में इस बैठक को स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री का नाम तय करने से पहले पार्टी अपने विधायकों की बैठक करेगी। ये बैठक कब होगी, इसे लेकर बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन में जारी जंग को खत्म करने के लिए होने वाले बातचीत में यूक्रेन को आमंत्रित नहीं किया गया है। यह जानकारी यूक्रेनियन सरकार में मौजूद एक वरिष्ठ सूत्र ने दी। दरअसल यूक्रेन में अमेरिका के विशेष राजदूत कीथ कैलॉक ने कहा था कि सऊदी अरब में सोमवार को होने वाली बातचीत में यूक्रेन शामिल होगा, लेकिन एक सूत्र ने बताया कि वहां कोई प्रतिनिधिमंडल मौजूद नहीं होगा। इससे पहले व्हाइट हाउस के मध्य पूर्व प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने इस बात की पुष्टि की थी कि वह रविवार को सऊदी अरब की यात्रा करेंगे। उनकी इस यात्रा का मकसद यूक्रेन में जारी जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका और रूस के बीच होने वाली पहली बातचीत है।
इजराइल ने गाजा में डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को हमास को सीधी धमकी दी है कि अगर सभी बंधकों को वापस नहीं किया गया तो गाजा में नर्क के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। नेतन्याहू ने रविवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ एक संयुक्त बयान में ये बात कही। रूबियो इजराइल के दौरे पर है, जहां उन्होंने रविवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की थी। संयुक्त बयान में नेतन्याहू ने कहा, हमारी एक साझा रणनीति है और हम इस रणनीति पर विवरण हमेशा जनता के साथ साझा नहीं कर सकते, जिसमें ये भी शामिल है कि नरक के द्वार कब खोले जाएंगे। क्योंकि हमारे सभी बंधकों को अंतिम बंधक तक रिहा नहीं किया जाता तो वे निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। फास्टैग न्यू रूल्स टोल भुगतान को सुव्यवस्थित करने, विवादों को कम करने और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और सड़क परिवहन मंत्रालय ने फास्टैग से जुड़े नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। आज यानी सोमवार से लागू होने वाले नए फास्टैग नियमों के तहत कम बैलेंस, देरी से भुगतान या ब्लैक लिस्टेड टैग वाले यूजर पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। नए नियम उन यूजर को प्रभावित करेंगे जो भुगतान में देरी करते हैं या जिनके टैग ब्लैक लिस्टेड है। महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर छाई हुई है। गांव से लेकर मुंबई की गलियों में पहुंची मोनालिसा अब हीरोइन बनने की तैयारी में जुटी है। बीते दिनों मोनालिसा की एक्टिंग सीखने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अब मोनालिसा को फिल्म में डेब्यू से पहले ही विदेशों से ऑफर आने लगे हैं। मोनालिसा अब भारत के नेपाल में भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में बतौर गेस्ट हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित की गई है। साथ ही यहाँ एक दिग्गज म्यूजिक कंपोजर भी पहुंचने वाले हैं। मोनालिसा को फिल्म में डेब्यू करा रहे डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने इसकी जानकारी दी। सनोज मिश्रा ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में सनोज मिश्रा ने बताया कि हमें महाशिवरात्रि पर नेपाल के शहर मल्लापुर पतोरा में 26 फरवरी को पहुंच रहे हैं। इस खास कार्यक्रम में नेपाल के एक बड़े म्यूजिक कंपोजर भी शामिल हो रहे हैं। हॉलीवुड फिल्मों का क्रेज भारतीय दर्शकों पर सालों से देखने को मिल रहा है और मार्वल कॉमिक्स के चाहने वाले का तो क्या कहना। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी MCU की करीब 34 फिल्में आ चुकी है और सभी फिल्मों को भारत में भी खूब पसंद किया गया। अब MCU की 35वीं फिल्म धमाल मचा रही है। इन दिनों भारतीय सिनेमाघरों में कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का जलवा देखने को मिल रहा है। ये कैप्टन अमेरिका फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है जिसमें मेन लीड के हीरो के रूप में एंथनी मैकी नजर आ रहा है। फिल्म की कहानी भी नई है। ऐसे में नए कैप्टन अमेरिका को भारतीय जनता ने कितना पसंद किया, इसका अंदाजा बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट से साफ लगाया जा सकता है। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का शेड्यूल घोषित कर दिया गया है। डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स 22 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ टूर्नामेंट का पहला मैच खेलेगा। इस बार टूर्नामेंट 13 मैदानों पर खेला जाएगा। इसमें गुवाहाटी, विशाखापट्टनम और धर्मशाला भी है। बाकी 10 पारंपरिक ग्राउंड्स है। IPL शेड्यूल आने के बाद BCCI के एक पोस्ट ने सबको हैरान कर दिया। उसने IPL 2025 को चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का फेयरवेल सीजन बताया। BCCI ने ट्विटर पर लिखा, चेपॉक में थाला की वापसी। MS धोनी का विदाई IPL सीजन 23 मार्च को चीर प्रतिद्वंदी मुंबई इंडियंस के खिलाफ धमाकेदार मुकाबले के साथ शुरू होगा। IPL 2025 में एक अविस्मरणीय अध्याय शुरू होगा। क्या आप तैयार हैं? धोनी ने 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। वह 2019 में भारत के लिए आखिरी बार खेले थे। हालांकि उसके बाद भी उन्होंने IPL में खेलना जारी रखा और टीम को चैंपियन भी बनाया।